नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। आज हमारे साथ यूपी टीजीटी हिंदी में चयनित हमारी छात्रा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई भी देते हैं इसके लिए कि उनका जो है चयन हो गया। आइए इनकी सफलता की कुछ कहानी इन्हीं की ज़बानी हम लोग सुनते हैं कि इन्होंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, कैसे जो है यहाँ तक पहुँची हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, अब मैं नाम क्या लूँ, तो सारी जानकारी जो है इन्हीं के मुख से आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए मैम। जी सर। सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम सर। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। आयु में आप छोटे हैं, लेकिन गुरु बड़े होते हैं हमेशा, इसलिए आपके और मैडम के दोनों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और सर मेरा नाम अक्षपा है और छद्म नाम से मैं आती थी, मधु चौधरी के नाम से। जी चोरी और छिपे। जी सर, इसका एक कारण था बहुत बड़ा, वो बाद में आपको बताऊँगी। अच्छा। और जी, छुप-छुप के पढ़ाई करती थी। कौन सा जिला लगता है हाँ। आपका? सर जी, मेरा मुज़फ्फरनगर जिला लगता है सर। अच्छा, मुजफ्फरपुर से। अछपा जी हैं, आप लोग मुज़फ्फरनगर जो से। है इनका वीडियो भी देखे होंगे। जी। एक वीडियो मिला था। काफ़ी उन्होंने जो चीज़ें हैं बता ही दी हैं, लेकिन थोड़ा-सा और हम लोग जो है अपने चैनल पर आप लोगों के लिए जो है कुछ चीज़ें इनसे पूछना चाहेंगे। ठीक है? जी सर। तो और सर बोलिए। मैंने बीएड किया हुआ है, एमए संस्कृत से हूँ। अच्छा, जी, इन्होंने जो है एमए भी किया है जी संस्कृत से किया सर। संस्कृत से। जी, अच्छा, यूपी टीजीटी में आपका चयन हुआ है। इस समय आपको जी सर। घर परिवार आस-पास के माहौल में कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है पर थोड़ा-सा ना असहज भी महसूस हो रहा है क्योंकि असफलताएँ बहुत देखी हैं और सफलता पहली बार मिली शायद ये 42 साल की उम्र में सफलता मिली तो थोड़ी-सी अभी पच नहीं रही है। पार्टी-वार्टी भी की है कि नहीं? नहीं सर, अभी ठाकुर जी को केवल ये हमारे घर का मंदिर है, सिर्फ़ यहाँ ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया और बस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ज़्यादा नहीं किया अभी। हुँ, हुँ। अच्छा, आपने पहली बार हिंदी टीचर्स एकेडमी के बारे में कहाँ से जाना? कैसे आपको पता चला कि जो है जी। हमसे जुड़ना है, या फिर कैसे आपको लगा कि नहीं यहाँ चीज़ें अच्छी है? ये थोड़ा-सा आप हमको बताइए, ठीक है? ताकि हमारे जो विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनको थोड़ा भरोसा हो, उनके थोड़े मोटिवेशन जगे उनके अंदर, ठीक है? सर मेरी मित्र हैं मेनका मिश्रा जी जो आपके यहाँ पढ़ती हैं। हाँ। तो मैं पहले 2022 में कहीं और जुड़ी थी, 23 में कहीं और जुड़ी थी, 23-24 में मैं वहीं रही, लेकिन 24 में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि मुझे मकान छोड़ना पड़ गया, जहाँ मैं किराए पर थी। तो उसके बाद मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया, क्योंकि जितने गुरुओं का मैंने पूर्व जन्म का लिया होगा तो सबका चुकाना ही था इतना। हुँ, इतने गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला। लेकिन 24 में फिर मैंने कहीं एडमिशन ले लिया लास्ट में। तो हुँ। 2025 ये मई की बात है। वैसे तो कभी-कभी मैं यूट्यूब पे देख लेती थी, लेकिन एक रेगुलर नहीं जुड़ पाती थी क्योंकि मेरे मकान बनना शुरू हो गया था और भी बहुत समस्याएँ थी जीवन की, तो मैं पढ़ाई मेरी लगभग बंद ही हो गई थी। हुँ। तो उसके बाद मेनका मिश्रा जी मुझे मिली और उन्होंने मतलब मिली क्या व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं, वो भी मेरे साथ 2022 से जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम बहुत अच्छा करा रही हैं, आप यहाँ से जुड़िए। तो अच्छा। मैं वहाँ से जुड़ी क्योंकि जो पहले सर मुझे पढ़ा रहे थे, सभी गुरुओं के चरणों में नमन है। लेकिन क्या था कि एक डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी। मतलब जैसे आपको मतलब जैसे हम आपको और मैडम को कभी भी कॉल कर लेते हैं, हाँ। कभी भी कुछ पूछ लेते हैं, तो वो वहाँ नहीं हो पाता था। वो बड़ी संस्था थी, नहीं हो पाता था इतना वहाँ पे। और हुँ। मैं ये नहीं कहूँगी, ये मत सोचिएगा आपकी संस्था को, मेरे लिए तो सबसे सब जहाँ से मुझे सिलेक्शन मिला, बहुत बड़ी बात है। एक लेकिन क्या हुआ कि बिहारी ने एक दोहा भी तो कहा जी, था कि जाको जी। जिससे जिससे जिसको जिसकी प्यास बुझ जाए वही उसके लिए सागर भी होता है। जी, जी सर, बिल्कुल। हुँ, गागर में सागर भरने वाली बात हो गई थी। हुँ, तो सर उन्होंने मुझे जैसे भेजा तो मैंने देखा कि ये तो इतना मतलब दे रहे हैं पढ़ने के लिए, इतना तो कोई पैसों में भी नहीं दे रहा, 5-5 हज़ार में भी नहीं दे रहा। तो यूट्यूब पे ही मैं जुड़ी। तो मैंने जैसे
आपकी और मैडम की वीडियो देखी तो उसके बाद मैं बहुत प्रभावित हुई। सबसे बड़ी बात मैं इसलिए प्रभावित हुई कि हमसे इतनी कम उम्र के हैं आप दोनों ही। हम्म। अभी तो अनमैरिड ही है दोनों। तो हाँ। मुझे लगा कि मैं तो 40 प्लस होने वाली हूँ और इन लोगों में इतनी आप तो का तो सिलेक्शन भी हो गया, मैडम भी सिलेक्शन के लगभग ही हैं, करीबी हम्म। हैं। तो हाँ हाँ। मुझे इतना मतलब मुझे रोना आया मन में कि मतलब अपने आप पे एक तरह से ना ग्लानि महसूस हो रही थी, अंदर से आत्मा झकझोर कर रही थी कि मैं अब तक कहाँ पड़ी सो रही थी कि हम्म। इन्होंने इतनी इतनी कम उम्र में उपलब्धि हासिल कर ली। तो उसके बाद सर मैडम ने बताया कि मैं 999 रुपये में ऐसे ऐसे हमने वो है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद सच में ही सर वो मतलब जब पढ़ना शुरू किया तो मतलब शुरू वाले दिन तो मुझे इतनी आपको बताऊं रोना आया कि मैं क्यों नहीं जागी पहले। हम्म। और उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हुई तो फिर तो एक अलग ही ऊर्जा मेरे अंदर आने लगी, जैसे क्योंकि एक मोटिवेशनल जो मैम वीडियो बनाती थी आप भी, और आपके अंदर इतनी सरलता है कि मैंने उससे सीखा कि इतना सरल हो, मतलब आप नौकरी में हैं और देखिए जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। बाद जी मैडम ने भी आप थोड़ा कम समय दे पाते थे शुरू में, बाद में आपने भी काफी दिया। लेकिन मैडम ने बताया कि मैंने सर से मैं सर की स्टूडेंट रह चुकी तो हमें और भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद आप लोग जैसे समय समय पे मतलब जो मैम हमारे अंदर ऊर्जा भरती थी तो वो क्योंकि 4-5 दिन में ना ऊर्जा खत्म हो जाती है, आपको भी पता ही है वो तो। 4-5 दिन तो देखा और वो तो खत्म हो गई। तो तो वो जो वो हर वीडियो में जो है ऊर्जा देती रहती है, मोटिवेशन चीजें जी और अलग एक से तो मोटिवेशन के लिए वीडियो भी बनाती रहती हैं। जी, जी और हम्म। सबसे बड़ी बात आपकी बताऊँ कि ये जो डाँटती थी ना, तो डाँटना ना मेरे लिए उसने अमृत का काम किया। अच्छा। वो जो उनकी डाँट थी ना, हाँ। वो मुझे ऐसी झकझोर कर देती थी अंदर से कि मैं अपने अंदर ही बैठ के थोड़ी देर ये सोचती थी कि ये आज डाँट पड़ी ना, काश ऐसी डाँट पड़ाने वाली मुझे अगर 35 साल में कोई मिल जाता है, 30 साल में, सच बता रही हूँ मैं सफल हो जाती। मैं हाँ। सच बता रही हूँ, मेरे अंदर कोई बनावट या वो बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाले अध्यापक, अध्यापिका पहले मिल जाते, मैं सच बता रही हूँ कि मैं पहले ही सफल हो जाती। ये है। हम्म। जी सर। तो कब से जुड़ी हैं हमसे? 24 में? नहीं, 24 में तो हम लोग नहीं कोई। 25 माह 25 में मई में हाँ। 25 में मई में जी, 25 जी, 2025 में है। जी, जी, अच्छा मई। अच्छा। मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मित्र के द्वारा, मेनका जी जो है उनके द्वारा आपको जी, पता चला? मेनका मिश्रा जी के द्वारा मुझे पता चला। जी अच्छा सर। अच्छा। अच्छा, आपका पढ़ाई का जो रोज का जो टाइम टेबल था, वो क्या जी था? सर। किस तरीके का रूटीन अपनाती थी आप? ये थोड़ा बताइए ताकि ये लोग भी उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करें। सर एक तो मैं बताऊँगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, आपको तो पता ही है, आपने झेल रखा है हम्म। कि जब पढ़ाई शुरू करें तो सारी समस्याएँ ना, वो सारी विपदाएँ, सारी समस्याएँ टूट पड़ती हैं। आपको पता ही है। तो लेकिन मैं रोज़ यही सोचती थी कोई नहीं, मेरा भी कभी दिन आएगा। 15 साल से मैं लगी हुई हूँ सर, 2010-11 में मैंने बीएड किया। तो उसके बाद मेरे जीवन में कुछ मित्र भी ऐसे आए, तो उन्होंने भी मुझे मतलब मैंने छोड़ दी थी उम्मीद। 2000 मैंने 72,000 वाली में दिया, उसमें भी मेरा लगभग हो ही गया था, रह गई। 69,000 में भी रह गई। उसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन शुरू में मेरे एक दिनकर शर्मा हैं, हम्म। उन्होंने मुझे कहा, "नहीं दीदी, आपके अंदर बहुत हुनर है, आप नहीं हार मान सकती।" उन्होंने बोला तो मैंने शुरू किया। उसके बाद अब मैंने बैठना कैसे शुरू किया कि धीरे-धीरे शुरू में तो देखिए जब उम्र बढ़ती जाती है ना सर, हम्म। तो छोड़ दी थी बीच में पढ़ाई, पर 2020-21 के बाद जैसे कोरोना आया तो मुझे पता चला कि क्या होती है पैसे की अहमियत, क्या है एक घर में महिला को कुछ करना चाहिए। तो अब मैंने जैसे बैठना शुरू किया, अब मेरा शुरू से रूटीन क्या था सुबह से, मैं कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी आपसे बताऊँ। हम्म। लेकिन मैंने एक सर्वज्ञ भूषण जी की वीडियो सुनी थी, उन्होंने बताया था कि शुरू सुबह का पढ़ना बेस्ट होता है। तो मैंने शुरू सुबह जल्दी, लेकिन इसमें भी सहयोग मेरे 4-5 मित्र थे, इनका रहा, अमर भैया का, साधना मैडम का, लीलावती जी का। ये क्या करते थे सुबह-सुबह 4 बजे मुझे कॉल कर देते थे, आपसे हम्म। बताऊँ मैं। हम्म। 4 बजे कॉल कर देते थे, तो मैं कभी शुरू में नहीं उठती थी, पर उठना शुरू किया 4 बजे हम लोग आप ही के
क्योंकि ये भी सब जुड़े हुए हैं, मैंने आप ही के यहाँ इन सबको भी जोड़ दिया था अपने बात। अच्छा ये पूछते अच्छा थे कहाँ चली गई दीदी, कहाँ चली गई। मैंने कहा कहाँ चली गई, मैं तो नम्रता मैम के यहाँ चली गई हिंदी अकेडमी में। तो ये बोलते थे कि चलो हम भी आ रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे सब वहीं आ गए थे। तो जैसे नोट्स वगैरह थे, तो हम क्या करते थे, सुबह ही सरस्वती पांडे से भी, नोट्स से भी, मैडम ने आपने जो जो नोट्स बनवाए तो हम सुबह उनको पढ़ते थे 1-2 घंटा। उसके बाद हम सभी अपना घर का कार्य करते थे। मेरा भी बेटा 8th क्लास में छोटा, तो इसको स्कूल भेजना था। फिर पति दुकान जाते थे, कार मैकेनिक है, अपनी दुकान चले गए। उसके बाद 1-2 घंटा हमने सुबह लिया। फिर मैं 11 बजे से बैठ जाती थी 2 बजे तक। 2 बजे तक जैसे समय मिला तो मैंने आपके नोट्स भी मंगवाए थे, और जो पहले वाले सर के बनाए थे 4-5 मेरे पास वो भी रखे थे, और आपके प्लस आपने जो ऑनलाइन भेजे थे सर 5 वो थे उनमें, तो वो भी उनमें से मैं 1-2 कोशिश करती थी पढ़ने की कि 1-2 मैं रोज निकालूं। और फिर जो मैडम हमारे रोज हमें प्रैक्टिस कराती थी, जो क्या बोलते हैं सर उनको, PYQ, हाँ या वो जो भी भेजती थी जी हाँ सर, हाँ बोलना हाँ, नहीं आ रहा। PYQ जी, जी। तो प्रश्नोत्तरी वो सब क्वेश्चंस। मैडम हम ओएमआर शीट मैडम ने कहा था कि इतनी निकलवा लो, तो हमने 50-60 निकलवा ली थी। तो उनपे मैम रोज हमें भेजती थी। तो हम उनका क्या करते थे, उनको रोज गोला भर भर के गोला, और वही गलती हमें पता चला कि जो अभ्यास हमसे कराया गया वो हमें काम कहाँ आया परीक्षा में। क्योंकि परीक्षा। गोला से अधिकतर बच्चों ने गोला की गलती की, हमने नहीं की। हमने पहले धैर्य पूर्वक लंबी सांस ली और वो गोले सही भरे। तो हमें याद आई मैडम की आपकी, कि जो गोला भरना सिखाया हमें। शुरू में हमें लगता था अरे मैम इतना क्यों करा रही हैं, बहुत रोज देती है इतना काम इतना काम। कभी कभी तो मैं थक जाती थी कि इतना काम दे रही हैं। और देखिए आपको पता ही है, मैडम ने तो हमसे इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए हैं कि हमें तो लग रहा है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं आया। पर हम हार्ड के लिए भी तैयार हो रखे थे। ये है 4-5 क्वेश्चन में, आपको पता ही है सर नहीं हो पाया सबका। तो वो 4-5 क्वेश्चन में बनी है मेरिट। तो वो हमें ऐसा लगा जैसे डंडा लिए हमारे पीछे मैडम खड़ी हो और कह रही कि बिंदी देखो। और 4-5 दिन पहले मैडम ने एक प्रश्न करवाया था अशुद्ध शुद्ध का, जिसमें हमें बताया था कि हाँ और हाँ का क्या भेद है, कि बिंदी वाला बहुवचन में और बिना बिंदी वाला। तो मैडम ने जो बताया वही प्रश्न दूसरा मेरे पेपर में था, आ वही गया, प्रश्न था। तो वही आ गया था। जी, जी बिल्कुल वही था। और जो व्याकरण के कराए थे मैडम ने 4-5 दिन पहले वो भी। तो उसके बाद सर हम क्या करते थे, हम कहीं अपने प्रश्न से भटक रहे हैं। फिर हम उसके बाद क्या करते थे, 2 बजे तक पढ़ते थे। 2 बजे हमारे पति आते थे, और उसके बाद हम खाना बनाते थे। और ये हम सुबह ही सब्जी बना दी, ये भी नहीं बोलते थे कि आप बार बार हमारे लिए नया नया बनाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अच्छा, जब परीक्षा आप दे रही थी, परीक्षा हाल में बैठी थी, तो जी याद आ रहा था मैम का, सर का, किसी का याद आ रहा था कि नहीं याद आ रहा था, या सर देखिए मैं सच बताऊंगी, मुझे नम्रता मैम के सिवा कोई याद नहीं आया। अच्छा। जितने भी मैं पुराने गुरुओं से नए सबसे पढ़ी हूँ, आपसे पढ़ी हूँ। पर हम्म मेरे मैं उनको राधा स्वरूप मानती हूँ, क्योंकि मैं राधा जी की भक्त हूँ। और मेरे सामने लगा कि जैसे डंडा लेके मेरे पीछे 2 प्रश्न, सच में ही मुझे हम्म वास्तविकता में लगा कि मेरे पीछे, देखिए आप कुछ लोगों के लिए मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है। हम्म। ठीक, क्योंकि उस टाइम, क्योंकि 2 प्रश्न से ही मैं बाहर हो जाती। एक तो जैसे क्वेश्चन ही से डंडा बाहर ले, हो गए हैं, जो कटाव पे जी रह के भी बाहर हैं लोग, जी जो सर। हाँ, तो 121 जैसे करने डंडा के लेके, बावजूद भी बाहर हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो डंडा लेके ऐसा लगा, हाँ वाला प्रश्न भी लगा एकदम से, जैसे मैडम मुझे बोल रही हूँ कि आसान है। एक मुझे मैडम ने 2-3 दिन पहले हम लोगों को ये बताया था कि आप लोग पूरा पेपर मत खोल के देखना, आप लोग पूरा पेपर मत खोलना, चाहे कठिन है तो आपको घबराना नहीं। आपने भी हमें बहुत मोटिवेट किया, इस बारे में बहुत बार बोला कि कठिन हो तो आप लोगों को घबराना नहीं, और आसान है तो फूलना नहीं कि बहुत आसान है। तो मैंने जैसे पेज खोला तो 2-3 प्रश्न तो वो मैडम ने हमें 2-3 दिन पहले बताए थे। आप भी यूट्यूब पे लगातार ही पेपर के नजदीक तो आपने बहुत कराया, तो उस टाइम हम देख रहे थे। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे दिमाग में मैडम का आया कि मैडम ने कहा था जोश में नहीं होश खोना, ये ध्यान से चलना। सच बता रही हूँ सर, मैंने अपने आप को एक बच्चा समझा उस टाइम, बिल्कुल तुच्छ समझ के कि मैं, मुझसे कुछ नहीं आता, ये बस ईश्वर की कृपा। तो मैंने उस टाइम जैसे शुरू किया, तो एक के बाद एक पेज खोला, तो मैं सोची अब कठिन आएगा, अब कठिन आएगा, अब कठिन आएगा। तो लास्ट में आके 2 प्रश्न में जो गियर्सन वाला था, मैं 2 पे और 7 पे अटक गई। मुझे लगा कि 2 करूं या 7 करूं। तो आपको बताऊं, जैसे ही मैंने पहले 2 करने वाली थी, पर पता नहीं वो कैसे मैंने 7 कर दिया। और एक वो जो प्रश्न था सर, गुण वाला, हम्म प्रसाद गुण और गुण वाला, वो हम
प्रसाद लगाते-लगाते उसको हमारे 2 प्रश्न गलत हुए थे। ऐसा हुआ सर। अच्छा, चलिए फिर भी जी, बहुत अच्छा आपने किया है क्योंकि जी सर। जो लास्ट के क्या मतलब 120 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो जो 5 प्रश्न थे, उसी में लड़ाई जी, थी, उसी में लड़ाई थी, जी बाकी तो बिल्कुल 5 या 6 प्रश्नों में थी सर, और तो बिल्कुल वही था, ऊँट के मुँह में जीरा थे, बिल्कुल और कुछ नहीं था। हाँ, बस 5 जी, प्रश्न जो सँभाल लिए, उनका विजय जी, हो गया। अच्छा। जी, अच्छा मॉक टेस्ट ये वीकली टेस्ट जो हमारे होते थे जी सर, ऐप पे होते थे, कुछ क्विज़ कराते थे हम और जी, फिर परीक्षा के दौरान तो थोड़ा-सा हम जो है पर डे के हिसाब से भी चले, लेकिन पर डे के हिसाब से जब चल रहे थे तो लोगों ने कहा सर ज़्यादा हो जा रहा है टेस्ट पेपर, तो हमने कम कर दिया था। तो उसका क्या बेनिफिट रहा आपके जीवन में? सर शुरू में तो मुझे लगता था बहुत, क्योंकि देखिए आप जानते हैं पारिवारिक स्थिति, 2 बच्चे भी हैं, पति भी हैं, और फिर अतिथियों का भी आगमन होता ही रहता था, एक गृहस्थी में होता ही है, हाँ, वो और तो घर का काम भी है। तो उसके आगे होते जैसे मैडम शुरू-शुरू में जल्दी-जल्दी मैडम ने भेजे थे, शुरू-शुरू में मुझे कठिन लगा। फिर मैंने सोचा कि मैडम ने एक दिन एक बात कही थी कि अगर आपको सफल होना है ना, तो ये मत सोचिए कि आसानी से आप सफल हो जाएँगे, कॉम्पिटिशन बहुत है और आपको अपने आप को बिल्कुल लोहा बना कर के और तपना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर मैं भूल गई। फिर मैं क्या करती थी, जैसे मुझे दिन में कभी नहीं समय मिला, तो मैं रात को 12-1 बजे तक उसको लगाकर ही सोती थी। कभी-कभी मैं भेज पाती थी, कभी-कभी मैं नहीं भेज पाती थी, ये था। और जैसे 100 कभी-कभी मैम 100 का लेती थी, कभी मेरे 90, कभी 80। लेकिन कुछ दिन बीच में क्या होने लगा कि ये जैसे 125 वाला लिया तो 90 या 100 आए, तो वो मन में मुझे गलानी होती थी, पर मैं उठ के ना उसको फिर शुरू करती थी। उसका मुझे इतना लाभ हुआ कि अगर शायद मैं ना करती तो मैं आपके सामने आप मेरा इंटरव्यू लेते ही ना, अगर मैं उनको उन मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं होने वाली थी, क्योंकि मेरे जल्दी दिमाग में बैठता नहीं था। देखिए सर आप 40 प्लस भी हूँ, पारिवारिक समस्याएँ भी हैं, और क्या होता था कि नहीं एक चीज़ को ए बार-बार लिखती थी 10-10 बार। नहीं, एज एज के हिसाब से फिर याददाश्त कम होने लगती है धीरे-धीरे। जैसे एज जी, बढ़ती चली जाती जी, है, बिल्कुल। वो याद करने की क्षमता अब उतनी नहीं रह जाती है और धीरे-धीरे घटने लगती है। जी, तो ये जी चीज़ें सर, तो आपने चैलेंज किया बिल्कुल। 42 साल की एज में आपने जो है जो नए लोग हैं वो लोग गलती करके आए हैं। वो लोगों से हमने देखा कि जो हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं जो टेस्ट जी, में भी मुझे पता अच्छा है सर, करते रहे बहुत अच्छे। टेस्ट में जी, भी अच्छा करते रहे लेकिन जो है वहाँ जा कर के उनकी स्थिति पता ना क्या हो गया कि उनसे रिज़ल्ट नहीं बन पाया। उनका पेपर जो है सर खराब हो गया। धैर्य धैर्य जिसका बन गया उस टाइम, जिस पर कृपा हुई, मेहनत प्लस कृपा, और सर जिसने धैर्य उस टाइम बना लिया, बस वही है पेपर में। आपने पहले ही कहा था कि कठिन और सरल कुछ होता ही नहीं। हाँ। अच्छा ये चीज़ बताइए कि जब आप परीक्षा कर रही जी। थी, तैयारी कर रही थी, तो आपके सामने भी चुनौतियाँ आती होंगी, कठिनाइयाँ आती होंगी, समस्याएँ आती जी, होंगी। तो बहुत आई सर। जी। सबसे जो बड़ी कठिनाइयाँ रही आपके सामने और उसको आपने कैसे उसको फेस किया? कैसे उसका सामना किया आपने? थोड़ा-सा ये अब बताइए क्योंकि हमारे जो लोग हैं, उनके सामने भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं, तो वो थोड़ा-सा इसका मूल्यांकन कर सकेंगे और इससे जो है अपनी जो समस्याएँ हैं, उससे वो समाधान कर सकेंगे कि जैसे आपने समाधान निकाला क्या हम भी निकाल सकते हैं? तो उससे उनको जो है हिम्मत मिलेगी शायद वो भी उस समस्या से बाहर निकल जाएँ। जी सर, बिल्कुल सही कहा। और एक जो गृहिणियाँ हैं, मुझे तो लगता है अगर वो सफल हो रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी मेरी बहनें हैं, ऐसी बात नहीं कि वो असफल हैं, वो भी सफल हैं। हमने भी असफलताओं का बहुत सामना किया है। सबसे पहले तो अपने आप को असफल माने ही ना। और देखिए समस्याएँ हैं, कुछ लोग तो देखिए, क्योंकि आपको तो पता ही है परीक्षा का समय इतना था कि हम इतनी बार टूटे, इतनी बार जुड़े, आत्मविश्वास इतनी बार का रोए भी हैं बहुत बार बैठ-बैठ के। ऐसा कुछ नहीं कि हम इतने साहसी थे। रोना भी बहुत बार आया सर, बार-बार ज़िंदगी में। आपको पता ही है मार्च में मेरा बेटा भी घर से चला गया था, 25 मार्च के आस-पास। हाँ, जब आप वो कही थी कि हमारा बेटा गुम हो गया है, हैं? जी, जी। परेशानियाँ थी तो उस समय हम लोग जी, कहे थे कि नहीं मिलेगा, परेशान ना होइए, कहीं बिल्कुल। आस-पास हो सकता है। तो अच्छा हुआ वो कहीं सही जगह पर गए थे। तो बांके बिहारी के दर्शन करने बांके वृंदावन बिहारी के बांके यहाँ बिहारी गए में थे। बुला लिया। और सर जी, अगर सर मैं आपको समस्याएँ बताने लगूँ तो शायद 5 घंटे भी थोड़े,
शायद थोड़ा किसी के साथ ऐसी समस्या ना दे, वो समस्या मैं बड़ी नहीं बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी कभी सबको, शायद ये लोग फिर अपना दुखी भूल जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बताऊंगी। जो पढ़ने बैठती थी तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल सब शुरू हो गए। उधर ऊपर से शुरू शुरू में तो ये भी सोचने लगे कि मतलब सबको लगा था कि नहीं होंगी सफल। मैं एक बार बड़ा बेटा भी बोला कि मम्मी कहाँ मिल रही है इस उम्र में सफलता, जब नए नए बच्चों कंपटीशन में आपको टक्कर दे रहे हैं, आप वहां होंगी, आप रहने दो। क्योंकि मैंने शांत रहना शुरू कर दिया था। मैं पहले बहुत बोलती थी सर, सच बता रही हूँ, इधर उधर की बातें इधर उधर। फिर मैंने सोचा अपने आप से बातें शुरू करना शुरू किया, और सर समस्याएं जब आने लगी तो मैं उनको भूलने लगी। मैं राधा नाम लेती थी। देखिए आपको बताऊं, सबसे बड़ा जीवन में मेरे इनका, कृष्ण राधे का, और मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ना, धार्मिक मैं कीर्तन भी करती हूँ सर। अच्छा आपको अच्छा। बाद में एक भजन सुन के जाना पड़ेगा सर, कितनी जल्दी हो चाहे। जी। तो सर मुझे अच्छा लगता था तिलक लगाना, राधा रानी का नाम ले। तो मैंने एक दिन जैसे मेरे आगे समस्या आने लगी तो मैं रोई बहुत। मैं किसी के सामने नहीं रोई, सिर्फ बैठ के यही अपने मंदिर में, और मैं राधा रानी के सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई। आप बता रही हूँ इतनी रोई कि शायद बहुत ही रोई। तो उसके बाद मेरे अंदर से मुझे आत्मा जगी के उठो, खड़े हो। जब तक हम खुद अपना मोटिवेशन है खुद से नहीं, अपने आप को खुद हम अपने आप को नहीं मानेंगे हिम्मत वाला, तो नहीं जगेगा। तो मैंने अपने आप को सोचा कि मेरे हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, सब है, मैंने बीएड भी कर रखा है, पढ़ी लिखी भी हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने पति की मदद कर सकती। उसके बाद जैसे छोटी छोटी समस्याएं आती थी तो ये भी, कभी कोई घर में कुछ कह भी रहा तो मैंने कम बोलना शुरू कर दिया था, कम बोलना। और एक अवगुण भी बताऊं गुरुजी, अपना अपना भी सभी में होता है कि हम टालते हैं कल पे। वही आपने भी एक दिन बताया था वीडियो में कि कल पे आप टालते हो ना, तो वीडियो भरने, आपकी वीडियो भी मैंने क्या किया, कई बार रिकॉर्ड कर कर रख ली, 100 150 हो गई। अब फिर मुझे गलानी हुई अंदर से, बार बार झकझोर किया। तो मैंने बोला कि ये क्या, मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ। फिर मैंने 5 5 10 10 वीडियो शुरू की, और 10 10 20 20 वीडियो की। दर्द होता था पैरों में, सिर में भी दर्द, बुखार जैसा बनता था। पर फिर मैंने घर के काम को प्राथमिकता देना बंद कर दिया, क्योंकि बीच बीच में हमें मैडम ने भी एक दिन कहा कि क्या बताओगे आप क्या बताओगे, क्या रोटी बनाते थे, क्या बताओगे। तो मैंने सोचा हाँ, गरीब अगर हम पैदा भी हुए ना, गरीब मरना हमारे लिए पाप है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन मरना पाप है। अगर हमने, एक मेरे मन में ये था कि मैं सबको ये बताऊंगी, महिलाओं को खासकर, कि आप भी सफल हो सकती है जब मैं हो सकती हूँ। मैं तो अपने आप को मंदबुद्धि मानती हूँ, सबसे मंदबुद्धि। आपके यहाँ भी मैं समझती थी कि मैं ही सबसे मंदबुद्धि हूँ, क्योंकि जब मेरे कम नंबर आते थे मैं बैठ के फिर उसको दोहराती थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया सर, कि जो मेरे अंदर कमियां थी उनको ढूंढना शुरू किया, और की इधर उधर की बातें छोड़ के बात भी करना बंद कर दी। फोन पे भी सब कुछ, मैंने टीवी नहीं देखा 4 साल तक। यहाँ तक कि पति से, बच्चों से भी मैंने बोल दिया कि मुझे इस बार सफल होना है तो होना है। और मैंने अपने अंदर अच्छी अच्छी ऊर्जाएं, अच्छी अच्छी बातें लानी शुरू की, कि अच्छा सोचने से तो कुछ नहीं जा रहा ना मेरा, तो मुझे अच्छा सोचना चाहिए, ये है। तो फिर उसके बाद मैंने बार बार, मैं आपको दिखाऊं कि इधर रखी हैं इतनी सारी, 2 थैले भरे हुए, कम से कम मैंने 50 रजिस्टर भरे होंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 रजिस्टर, भले गंदा। आप देखिए, ये सब मैंने ये पहले पेज पे मोटिवेशनल वीडियो लिखा है, इस पे देखिए, वो लिखी है छोड़ के, है कठिन काल बस कुछ दिन का, फिर समय खुशी का आएगा, बस अड़ के लक्ष्य पर चलता जा, एक दिन परचम लहराएगा। तू अधिकारी जिस आसन का, तू अधिकारी जिस आसन का, वह शीघ्र तुझे मिल जाएगा, बन करके अध्यापक सकल जग में तू चमकेगा, छा जाएगा, अड़िक लक्ष्य पर चलता जा, है कठिन काल बस कुछ दिन का, फिर समय खुशी का आएगा। ये 2 साल पहले लिखा हुआ है सर, ये दो बहुत साल अच्छा, आपने गाया भी। ये 2 साल पहले लिखा है। और देखिए, मेरी लाडली जी के जैसा कोई दूसरा, मतलब ये
2-3 साल पहले से हर हम्म। किताब, हर पेज पे ये मोटिवेशनल जी, हर हर पेज पे पेज पे मोटिवेशन। जैसे मैं भी जी, ये काम करता था कि जैसे शुक्ल जी की बुक थी, तो शुक्ल जी के बुक जहाँ जहाँ खाली मिली थी वहाँ पे मैंने मोटिवेशनल चीज़ें लिखा था, कुछ महाभारत से देख करके चीज़ें लिखा था, तो वो जब पेज जी सर, पढ़ते थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता था। गम को भुला भी जाता था, कुछ दुख जो रहता बिल्कुल था वो, सर। तो वो मदद करता था। तो वो चीज़ें आपने अपनाया है पेज पेज पे लिख करके। और अच्छा। सर ये देखिएगा, ये जो इनकी पंक्तियाँ श्रीमंगल सुमन की हैं, तो ये वाली पंक्ति मैं बार-बार गाती थी कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। इसमें लिखा था तिल तिल मिटूंगा, पर मैंने इसको बनाया था तिल तिल मिटूंगी पर दया की भीख मैं लूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। मैं कहती थी कि इस बार मुझे झुकना नहीं है। हम्म। आपसे बताऊँ, मुझे ये था कि इस बार मुझे झुकना नहीं है और हर पेज पर आपको मिलेगा इनमें। जी। थोड़ा-सा आप जो है अपने जो है तैयारी के दौरान जो पारिवारिक स्थिति है आपकी और रही है, उसमें जी। जो आर्थिक जो समस्याएँ आपके सामने आई, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं तो उनको भी काफ़ी आर्थिक समस्याएँ रहती हैं। जी, जी। किताबों के लिए, कॉपी के लिए, पेन के लिए समस्याएँ, वो बिल्कुल सर। उन समस्याओं से कैसे आपने, क्या आपके साथ भी रही, और रही तो फिर कैसे आपने उसको उसका फेस किया? सर 2020 तक तो शायद मैं एक आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी में जी रही थी, आपको बताऊँ। क्योंकि इन्होंने पैसे दे दिया, खर्च कर दिया, इधर-उधर कर दिया, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब कोरोना हुआ ना, तो सबसे बड़ी समस्या तब आई कि 8 महीने तक उनकी दुकान बंद हो गई। अब आपको पता ही, जब पुरुष घर में रहेगा, थोड़ी-थोड़ी बात पर बहस होगी, चिक-चिक होगी, क्योंकि मेरे अंदर पहले से हाथ खुला हुआ है मेरा। मैं चीज़ कभी खाना फालतू बना दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब बहुत अवगुण है मेरे अंदर। तो उसमें मैंने क्या किया, तो ये बहस मेरी इनसे होने लगी, फिर मैं सोचा कि ये बहस क्यों हो रही है घर में? फिर मैंने कहा ये इसलिए झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है कि धन की कमी है। मैं कहा मैं इनका कैसे मदद कर सकती हूँ? क्योंकि ये समस्याएँ तो सर मुझे पेपर से 7-8 दिन पहले भी हमारी दुकान टूट गई, गाड़ी की। मैंने हुँ, आपको सुना होगा वहाँ भी हुँ। बताया, बोला आपने, वीडियो सुनी होगी तो। हाँ, हाँ। तो इतना मतलब मैं बैठ के इनको नहीं बताया, सामान आपको दिखाऊँगी मैं लास्ट में। सारा मेरे बरामदे में सामान अभी भी मेरे दुकान का पड़ा है, अभी दुकानें बनवाने लग रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ प्रयागराज चले गए थे, छूट गया फिर काम। तो सर ऐसा हुआ कुछ दिन, मेरे पारिवारिक मतलब मायके की मेरी स्थिति ठीक है। मेरी छोटी बहन पुलिस में है, भाई फ़ौज में है। मेरी सब स्थिति ठीक है, पर सर मैं आत्मस्वावलंबी हूँ, मैं कभी किसी से माँगती ना मैंने उन्हें कभी बताया। क्योंकि कब तक माँगेंगे? आपको पता ही है कब तक माँगती हूँ उनसे। बिल्कुल, तो जे माँगने से जो चीज़ें हैं, एक रिश्ता भी थोड़ा-सा डगमगाता है। जी सर। और सम्मान मेरा, मैं अपनी नज़रों में गिर जाती अगर मैं उनसे हाँ। माँगती। मेरी मम्मी करती थी और वो कर भी देती, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मैं हम लोग इस समस्या से, तो हम लोग थोड़े दिन के लिए यूपी से देहरादून आ गए थे, तो इन्होंने बोला कि चलो छोड़ के वहीं चलते हैं, यूपी में। मैंने भगवान जी के आगे मैं बहुत रोई और मैंने कहा नहीं, नहीं, हम छोड़ के नहीं जाएँगे, हम मेहनत करें। तो 2021 में क्या था कि परीक्षा हुई, तो मैंने ऐसे ही दी, क्योंकि मैंने पहले टीजीटी की तैयारी नहीं की थी। मुझे इतनी मतलब पता भी नहीं था, मैं प्राइमरी में लगी रही। शायद अगर मैं प्राइमरी में ना लगती तो मेरा सिलेक्शन हो भी जाता पहले ही। तो 2020 की बात है, जब कोरोना 21 में, तो 21 में क्या हुआ, मुझे कुछ अपनों से भी अपमान मिला बहुत सर। कुछ लोगों ने कुछ कहा कि बस आपको पता ही है कितनी सुननी पड़ती है इधर-उधर से, हुँ। कि ये तो ऐसे ही घूमती रहती है, मतलब खर्चा कराती रहती है, पता नहीं इसका सिलेक्शन कब होगा, ये है, वो है। इस चीज़ से आप भी बीते होंगे। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में परीक्षा हुई, तो जो हमारे दिनकर शर्मा, मेरे सहपाठी भी रहे बीएड में, और मेरे भाई, मेरे मित्र सब हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप परीक्षा की तैयारी करो, पर मैंने उनकी सुनी नहीं। मैंने सोचा अरे कहाँ हो रहा है मेरा, अब नहीं होगा, ये तो टीजीटी है, ये तो कठिन होगा। तो उसके बाद 21 में मैंने टीजीटी दिया, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, टीजीटी में 21 वाली में, तो उस वो मैंने दिया। तो मैंने 60 प्रश्न कठिन-कठिन किए और आसान, क्योंकि पढ़ा नहीं था, तो आसान मेरे रह गए, और 60 कठिन जो सब लोगों के गलत हुए, वो मेरे सही हुए।
तो मैंने अपने अंदर से सोचा कि क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ। तो सर पैसे की समस्या तो ठीक है, बहुत समस्याएँ भी आई, किराए पे रहते थे हम लोग शुरू में। तो उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी थी, सब कुछ था। तो मैंने यही कहा हम कुछ इनके कर सकते हैं, तो 22 में जैसे फॉर्म भरा, उसके बाद होता था, कभी ग आपस में बहस भी हो जाती थी, बहुत बातें थी, इधर-उधर से सुनने को मिलता था। कहीं जाओ तो आपको पता ही है, कहीं गिफ्ट भी ले जाने लगो 200, 400, 500 का आता है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं बड़े-बड़े कहीं बड़े-बड़े लोगों से मेरा मतलब हो। मैंने बड़े सबसे उन लोगों के नंबर भी डिलीट कर दिए थे, जो अमीर-अमीर लोग हैं क्योंकि नहीं थी मेरा मुझे नहीं था। मुझे उ मैंने सोचा कि और एक ज़्यादातर ना नकारात्मक लोग जैसे जीवन में आते थे, आपको पता ही है आते हैं, हुँ। तो मैंने उनको बाहर करना शुरू कर दिया। नकारात्मक लोगों को नकारात्मक रिश्तेदारों को दूर मैं उनसे बात नहीं करती थी, जो मेरी सफलता में आड़े आया। यहाँ की पति को भी बोल दिया था कि देखिए मैं इस बार मेहनत करूँगी, लेकिन क्या हुआ आपको पता ही है कि परीक्षा बार-बार टल रही थी, तो ये हम लोगों को बार-बार अंदर से झकझोर कर रही थी। क्योंकि 2023 में नहीं परीक्षा हुई, फिर 23 में भी कुछ घटनाएँ ऐसी घटी। फिर ससुर बीमार हो गए, उनको कैंसर हो गया था, फिर वो गोलोक चले गए, तो फिर वहाँ भी समय तो लगना ही था, बीच में पढ़ाई छूट गई। 23 में फिर ये है कि एक सर से जिनसे एडमिशन लिया वो भी छूट गया था। उसके बाद 23 में भी बहुत समस्याएँ आई, 24 में भी। फिर 24 में मकान मालिक कहने लगे कि मकान बेच दिया हमने, खाली करो। अब क्या करूँ? उधर बोल रहे थे कि जनवरी में परीक्षा है 25 जनवरी को, मतलब 2025 में जनवरी को। तो मकान में भी ये बनवाने लगे, जैसा भी उल्टा मैंने बोला आप चाहे टीन डलवा दीजिए, मैं जाके बैठ जाऊँगी। फिर ऐसे ही समस्याएँ आने लगी, बहुत कुछ ये मकान बनवाएँ या हम लोगों के लिए कमाएँ, वो भी हुँ। समस्याएँ आई सर जी। फिर उसके बाद ये बीमार हो गए, मुझे जैसे एक बार कोरोना के बाद बुखार भी बहुत आए सबको, तो वो भी आया, जब पढ़ाई छूट गई। फिर ये कि बार-बार अपने आप को उठाया, ईश्वर की एक शक्ति थी अंदर से और साथ-साथ गुरुजनों का भी। देखिए आपको बताऊँ मैं 2023 में जब मैंने बिजला सर के यहाँ लिया, साहित्य में मैंने उनसे देखिए बहुत कुछ सीखा। ये साहित्य जो मैं गा रही हूँ मैंने उनसे सीखा। लेकिन ये था कि उनसे कभी बात नहीं हो पाती थी भाई, वो कहाँ बात करते हम लोगों से। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए था कि मुझसे जो डायरेक्ट भी बात कर सके, जिनसे मैं सुना सकूँ अपने। लेकिन जितनी बार मैंने नम्रता मैम को फ़ोन किया होगा ना, बात की होगी, कभी उन्होंने यही नहीं कहा कि मुझे मैसेज उल्टा नहीं दिया। और हाँ, एक सबसे बड़ी बताऊँ सर, जब नंबर कम आते थे ना, तो दिल टूटता था, बहुत दिल और वो डाँट देती थी ना, भाई वो तो एक इतना आपको बताऊँ इतना अच्छा काम किया फिर जीवन में। उन्होंने कहा आप कर सकती हैं, कोई नहीं बोलता था आप कर सकती हैं, उन्होंने बोला कर सकती हैं आप। मैंने उनको बताया भी था मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, तो जैसे नंबर कम आए तो वो मैसेज भी करती थी, प्रोत्साहन भी हमें करती थी जब हमें नंबर हमारे अच्छे आए तो उन्होंने बताया आज आपने बहुत अच्छा किया, आज आपके नंबर कम क्यों आए? तो इतना ध्यान मैंने कहा, इतनी कम उम्र की लड़की हमारा इतना ध्यान है इनको, हम कहाँ पड़े सो रहे थे अब तक। तो सर थोड़ी समस्याएँ आई, पारिवारिक समस्याएँ, आपको पता ही है फिर इनके पास गाड़ी का काम भी छूट गया। गाड़ी का काम जो थे कार मैकेनिक, अच्छे योग्य हैं, अच्छा उनको ज्ञान है, लेकिन जब समय खराब होता है ना सर, तो अच्छे-अच्छे ऐसे ही होता है ज़िंदगी में। तो इनका काम जैसे छूट गया तो इन्होंने पंचर लगाना शुरू किया। सर मुझे ना दुःख होता था, बहुत दुःख हुआ मुझे। जब जितना मैं रोई हूँ जब शायद जब उन्होंने पंचर का काम शुरू किया तब? जी सर, क्योंकि रिश्तेदार हम मतलब मैं नहीं मानती कोई चौधरी क्या है, क्योंकि जाति-बिरादरी कोई खाने को किसी को नहीं दे। जात ना पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान, अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। हुँ। तो ये मेरे अंदर तो जातवाद है ही नहीं, क्योंकि शिक्षक की कोई जाति होती ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ सर के जैसे पंचर-वंचर कुछ लोगों ने बोला, ये तो पंचर लगा रहे हैं, हमने कहा कोई नहीं। जहाँ से हमारा पेट भर रहा था ना सर, हमारे लिए वो भगवान जैसा काम था। उन्होंने टायर पंचर का काम शुरू किया और वो उससे हमारे घर 200-400 रुपए आने लगे। तो दुकान भी बदलनी पड़ेगी इनको बीच में, मकान में भी आए फिर अधूरे में आ गए सर, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं था। अभी भी हमारा सब काम छूटा पड़ा है। ये अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ बाहर, मोंटी भी नहीं है, पानी नीचे आता है। थोड़ा बस नीचे ये जो मंदिर है देखिए सर ये हुँ। मंदिर वगैरह बनवा पाए हैं थोड़ा। ये अभी दुकान से ही आए हैं सर, बैठे हैं और जी, उन्हीं अब कपड़ों में है जिनमें बैठे हैं जी। और देखिए सर ये दुकान का सामान ये पड़ा सारा। हुँ।
ये देखिए सर, वो पड़ा कितना सारा सामान देखिए, वो ऐसे ही पड़ा है फैला हुआ जी। तो यही है सर। तो अभी भी दुकान, क्योंकि 7-8 दिन पहले तो बहुत ही समस्याएं आई पेपर से, पर वही है, मतलब उचित मार्गदर्शन और राधा रानी की कृपा, बस यही कह सकती हूँ सर, मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं, आप ही का ये देखिए, अगर अगर आप 100% अपना नहीं देती तो रिजल्ट कैसे बन पाता। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो इस समय परीक्षा दिए और छँट गए, उनका नहीं हो जी पाया, सर। तो उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी? जैसे उनकी हिम्मत टूट गई है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि सर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग तो मान लीजिए जी सर। लग गए, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है, हम उसके लिए बने ही नहीं हैं। ऐसे बहुत हमको मैसेज मिले और फ़ोन पे भी बातें हुई कि हम उसके लिए बने ही नहीं हैं सर, अगर हम टीचर के लिए बने होते तो हम छँट जी पाते। सर। तो जो लोग 121 क्वेश्चन करके और वो बाहर हैं, तो उनका भी ये चीज़ें कहना था कि सर हम ही ऐसे थे, हम ही को बाहर होना चाहिए था, हमने भी तो कट जी ऑफ के सर। किया है। तो उनको आप कैसे हिम्मत देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी, थोड़ा सा आप बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं उनको सबको यही कहना चाहूंगी कि जब मेरा 42 साल में हो सकता है, तो आप, मुझे लगभग लग रहा है कि 1-2 को छोड़ के आपके यहाँ भी सबकी उम्र मुझसे कम ही होगी। 1-2 को छोड़ के मुझे हम्म। पता है, 1-2 में बस जिनकी उम्र ज्यादा थी। सबसे पहली बात तो आप असफल हैं नहीं। देखिए, जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं ना, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं, अब असफलता मिले सफलता मिले, हमने तो अपना 100% दिया ना। आप लोगों ने अपना 100% दिया। मैं भी बहुत बार असफल हुई हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि मैं जब जब गिरी हूँ तब तब उठ उठ खड़ी हुई हूँ। ईश्वर की ऐसी मुझ पे कृपा हुई कि जितने भी मुझे 2021 से 22 से गुरुजन मिलते गए, और देखिए जब लास्ट वाली नैया मेरी पार हुई, जो आप दोनों के सहयोग से, तो मैं मानती हूँ कि वो मुझे कृपा से मिले। देखिए, सबसे बड़ी तो कृपा है। और एक सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपना 100% दिया और अब फिर खड़े होइए, फिर दोबारा शुरू कीजिए, और बस 2-4 चीज़ों से हो सकता है आपके अंदर कुछ कमी रह गई हो। देखिए, एक तो धैर्य, और दूसरी बात, हम फ़ोन ही चलाते हैं, लेकिन अब हम भी कभी रील खोल ली, कभी रील चली, हम किसी से ईर्ष्या, हमने किसी से झगड़ा हो गया, बैठे हैं पढ़ने, भले ही आप 4 घंटा पढ़ो, लेकिन उसमें आप बाहर की नकारात्मक चीज़ें छोड़ दो। हुई है मेरी देवरानी से, पति से या सास से लड़ाई, उसमें हम मन में, हाँ, आज तो उसने ये कहा था, आज तो उसने ये कहा था, तो वो मेरे भी अंदर घूमती थी, वो हमने छोड़ दी। इग्नोर करना शुरू कर दो जीवन में। सबसे बड़ा इग्नोर करना शुरू कर दो जीवन में, नकारात्मक चीज़ों को तो छोड़ दो, और मन में हमेशा ये सोचो कि हम इस बार सफल ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, मतलब 200%, क्योंकि ये यहीं से हम मजबूत अगर हैं। देखिए सर, पढ़े सब हैं, कुछ लोगों ने कमेंट ये भी किया बहुत आसान पेपर था ये तो इसलिए पास हो गई, कठिन भी आता तो मजबूत थे उसके लिए। जो ये कहते हैं ना, वो आकर के इंटरव्यू ले लें और वो प्रश्न पूछ लें, अगर हम उनको जवाब ना दें तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो ये है, तो जो ये कहते हैं ना कि आसान थे, हमें ऐसे तैयार किया गया था। हम, हमारे गुरुजनों के द्वारा, मैडम जी के द्वारा ऐसे तैयार थे कि हमें कभी उन्होंने सरल दिया ही नहीं, वो सरल तो देती नहीं थी प्रश्न में। हम कभी कभी तो परेशान होके कहते थे कि क्या कर रही है मैडम ये। पर लेकिन अब पता चला जब, और सर सबसे बड़ी बात, हम कितने भी, ये लोगों ने ये भी कहा कि आप 2-2 महीने पढ़ने वाले हो गए, किसका हुआ है सर 2 महीने पढ़ने वाले का? जब 4 साल का जो मुझे मिला ना, वो मुझे 4-5 साल का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बैठते खोलते पेपर में आया कि नहीं हमारा होगा, पेपर बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन हम धैर्यपूर्वक इसको देंगे। और सबसे बड़ी बात सर, एक ऊर्जा अलग ही थी मन में। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष झेला हुआ है, वो पीछे का संघर्ष था। मैं ये नहीं कहती कि मेरे भाई बहनों ने मेहनत नहीं की, पर कहीं ना कहीं, देखे सर, फोन से सिर्फ पढ़ाई के सिवा दूरी बनाई है। मैं भी टेलीग्राम टेलीग्राम खेलती रहती थी 2 साल पहले, पर 2 साल से ना टेली, आप मुझे जानते हैं बहुत लोग, मैं टेलीग्राम पे जाना बंद कर दिया। मैंने सबसे बात करनी बंद कर दी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी का फोन 2 महीने में आता था। धन्यवाद हो माता मेरी, जो मुझे बाहर की किसी की बात नहीं बताती अच्छा, हैं। आप नहीं सर एक बात नहीं तो बताइए, दिमागी आप, टेंशन हो जाता। बिल्कुल होता था सर। अब देखिए सर, आप एक बात बताइए,
बहुत सी लड़कियां अपनी मम्मी से सबसे बात करती होंगी शाम को, मैं किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी बात नहीं करती थी, बच्चों से भी। ये जब भी तो घर से गया था, क्योंकि इसे ये भी परेशान हो गया था, मम्मी तो बात ही नहीं करती है। और आप सर एक बात बताइए, तब हमने कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सफल नहीं हो पाते, तो इसका ये मतलब थोड़ा ही ना कि हमारे हमारे अंदर योग्यता नहीं है। मैं जानती हूँ मुझसे भी ज्यादा होशियार थे आपके यहाँ, मैं तो समझिए सबसे नीचे स्तर में ही समझती हूँ अपने आप को, आपके यहाँ थी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे 80 90 100 105 एक दिन आए थे 115, तो फिर बस इससे ऊपर कभी नहीं आए। और मैंने 125 20 भी देखे हैं, लेकिन आगे बढ़े, आगे होगा। लेकिन इस बार ये है कि नेगेटिव चीज, क्रोध किसी के लिए, किसी के बात इधर उधर, टीवी मोबाइल, अब देखिए सर संसार में गतिविधियां जो हैं, कितनी गतिविधियां होती हैं अब, और उनमें हम एक एक बार सोचने बैठेंगे तो हमारा 1 2 घंटा गया, आपको भी पता है। तो ये है कि सबसे दूर अपने आप को करो, तब आप लोग सफल होंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी बोल रही हूँ को बहुत, मैं अपने आप को पागल समझ रही हूँ उस टाइम। बस ये है कि मेरा सौभाग्य है, ठाकुर जी की कृपा मुझ पे हुई, लेकिन आप पे भी होगी। विश्वास तो कीजिए, मैंने भगवान पे इतना विश्वास किया, और सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए। ठाकुर जी की तो है ही, देखिए कर्म के बिना हमें भगवान फल नहीं देंगे। हाँ, ये तो लेकिन बात ये है। है कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। दोस्त बनाना ज्यादा, उसको भी बंद कर दो। बात करनी, मौन रहना शुरू कर दो। हम्म मैं पेपर पेपर के अपने आप को रिजर्व कर ले, सीमित बिल्कुल, करे। अगर आपने अपने आप को 6 महीने दुनियादारी से दूर कर ले, मैं मानती हूँ पति है, परिवार है, बच्चे हैं, इतना ही समय दें जितना उचित है उनके लिए। उनको भी पता है कि मैंने अगर लड़ाई करनी पड़ेगी ना, तो बगावत कर लीजिए घर में। मैं कहती हूँ, मैंने बहुत बार बगावत की सबसे। मुझसे ना, मैं सगे भतीजे भतीजी की शादी में नहीं गई, सब मुझसे नाराज हुए बैठे हैं। और अब शाम मान का जाएंगे। खाना बंद, पति पत्नी ने, हम दोनों ने, पति पत्नी ने, इनका इतना बलिदान रहा मेरे साथ में। शुरू में करते थे, वो सोचते थे होगा नहीं, पर बाद में इतना सहयोग इन्होंने किया कि शाम का भोजन दोनों ने छोड़ दिया था। हम दोनों भोजन नहीं करते थे शाम का, हम्म क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई करती थी। हम्म सुबह देखिए, एक टाइम खा के रह जाते थे। दोपहर को खाया, सुबह को खाया, और शाम का भोजन बिल्कुल त्याग दिया। आपको यकीन ना हो, कभी पूछ भी लेना बच्चों से, इनसे। अच्छा। दोपहर में 3 बजे खा के, या 2 बजे, और उसके बाद मैं नहीं बनाती थी। मैं उस टाइम बस बच्चों के लिए बना के एक्स्ट्रा रख दिया, ये खा लेते थे, और हम्म हम दोनों ने भोजन नहीं किया। हम्म और सर इनको भी पता था कि ये पढ़ रही हैं, तो ये शांत रहते थे, कोई मतलब नहीं था हम लोगों का। बातचीत भी बंद थी बिल्कुल। 1 2 महीना पहले तो, 2 महीना पहले लगभग, आपको ये देखिए कि हमने बातचीत सबसे बंद कर दी थी। ये है सर जी। अच्छा, और बस सर एक 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 बात ए- कहनी होगी टीचरों के लिए, हम लोगों के लिए, जैसे नमता मैं जी और मैं हूँ जो हमारा चैनल है। तो अगर एक बात जी आपको सर। कहना होगा तो आप हम लोगों के लिए क्या शब्द कह सकती हैं? सर पहली बात तो, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थोड़े बहुत शब्द कहूँ तो वो, उनमें तो मैं आपकी प्रशंसा कर ही नहीं सकती। बस इतना कहना चाहूंगी कि जैसे अर्जुन जी के जीवन में श्री कृष्ण थे, तो मेरे जीवन में ऐसे आप दोनों बन के आए। और सर बस यही कहूंगी मैं कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा थी, जो मुझे आप लोग मिले। क्योंकि जो मेरे जीवन की भ्रांतियां थी, वो शायद कभी दूर ना होती, जो आप लोग मुझे ना मिलते। ये मैं कहूँ। अच्छा, एक लाइन में आप कुछ संदेश दे दीजिए जो हमारे छात्र हैं उनके लिए। और फिर जो है हम थोड़ा उनसे, आपके भाई साहब से भी, जिनको आपने दिखाया अभी, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा 2 4 मिनट 2 4 बातें उनसे भी कर लिया जाए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो में जो है वो जब आ गए हैं सामने तो फिर चलिए, तो आप भी नहीं सर, एक देखिए सर। प्रेरणादायक कुछ संदेश जो है, मैसेज कुछ दे दीजिए जो हमारे छात्र हैं, कंपटीटर हैं, जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए एक शानदार सा मैसेज आप दे दीजिए, पंक्ति बस के सर ये माध्यम मैं, से, गीत के माध्यम जी से, जी, पंक्ति या के फिर माध्यम से। जैसे भी हो। जी, एक तो सर ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को रोज मोटिवेट करें। और जो मैडम ने पंक्ति दी थी, वो हम रोज सुनते थे, रोज गाते थे, आपको सुना भी दें। और हमेशा यही सोचिए
कि बहुत दिनों से आप सोए हो, अब आपको जागना है। बहुत दिनों से तुम सोए हो, तुम्हें जागना ही होगा, बन न सके महान जगत में, नींद त्यागना ही होगा। बहुत दिनों से तुम सोए हो, तुम्हें जागना ही होगा। और ये मैडम ने जैसे एक दिन हमारे पास भेजी थी, हम लगातार इसको सुनते थे। और शायद आप लोग अपने जीवन में रोज अपने लिए खुद से अपना, मेरे से शब्द नहीं कहे जा रहे, मतलब अपने आप को सबसे पहले खुद को अहमियत दीजिए। खुद अपने अंदर, खुद अपने आप से रोज बात कीजिए और नित अपने अंदर नई ऊर्जा भरिए। और कभी भी अपने अंदर निगेटिव विचार मत आने दीजिए, क्योंकि जब हम रोज ये सोचेंगे ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इस बार सफल हो गए हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और उत्सव बन रहे हैं, हम ठाकुर जी का कीर्तन करा रहे हैं, तो मैं तो रोज यही सोचती थी सर जी। और यही है। और आपको सर एक मैं भजन सुनाना चाहूंगी, अच्छा, अगर आपके सुनाइए। पास समय हो तो। नहीं, बिल्कुल है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, चाहे आप एक दिन फिर ले लीजिएगा, पर सर कुछ बातें रह भी गई हैं जी। तो सर मैं सुनाना चाहूंगी। नाम मेरे राधा रानी का, ओ नाम मेरी महारानी का, जित जिसने गाया है, ओ बाके भिखारी से अपना बनाया है, गिरधारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, तेरा नाम ओ राधा राधा नाम, फिर जिसने पाला है, उस पे रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय जय श्री राम। कृपा की ना होती तो सो पाती, तो सुनी ही रहती अदालत। जय श्री थोड़ा सा जो है मैकेनिक सर से थोड़ा हम लोग बात कर लें, 2-4 प्रश्न हम लोग कर लेंगे तो थोड़ा, क्योंकि 2 मिनट बोलो इन्होंने आप। जो है वीडियो में कुछ बातें कही हैं, तो थोड़ा इनसे भी मोटिवेशन जो है बच्चों को मिलेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आपने जो है इनके लिए जो है जो भी आपने सहयोग किया, आपका भी योगदान जो है इसमें बहुत काफ़ी है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं किए होते, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद ये ना पहुँचती। लेकिन मैं आपके मुख से ये चीज़ें जानना चाहूँगा कि ये जब पढ़ रही थी या तैयारी कर रही थी, तो क्या आप कभी गुस्सा या नाराज़ होते हैं, या फिर इनको जो है कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि समय बेकार जा रहा है, या इनको जो है पढ़ने नहीं देना चाहिए? ऐसे कुछ मन में जो है भाव आए आपके? वो तो अभी समय से पेपर नहीं हो रहा, तब तब लगता था ना, पढ़े जा रहे हैं, पेपर तो हो नहीं रहा, तो फायदा क्या पढ़ने का हो रहा है बीच बीच में, तब दिमाग खराब होता था। नहीं तो ऐसा नहीं कि पेपर का पता क्या पेपर होएगा तो मन करता है पढ़ने का इंसान का, तो उसमें हमने खूब सहयोग किया। क्योंकि जैसे बाइक के 2 पहिए होते हैं, अगर एक निश्चार देगा तो एक दूसरे रास्ते में रुक जाएगी बाइक। तो ये तो जीवन जो है 2 पहिए ही तो है, पति पत्नी, हाँ। एक दूसरे का साथ देगा तभी चलेगा। तो जो साथ नहीं देता फिर बाद में बोलता है कि पास नहीं हुई, तो कैसे होगी पास? सर ये झाड़ू पोछा करते थे सुबह अपने आप? हमने तो इसको बोल दिया भाई, एक 2 महीने के लिए हम हर चीज से जो है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी 3 टाइम में की जगह 2 टाइम खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर खाना बनाने में बहुत समय निकल जाता था, फिर बर्तन में आएंगे और भी काम करना। में से बोले भाई कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कुछ हम करेंगे कुछ ये करेंगे, तुम पूरा जितना भी हो सके 100% अपना करो, 100 से भी 120% करो, ताकि कमी न रहे। आपने सपोर्ट ये किया कि इन्होंने आप कभी जो है मैंने अपना ये नहीं 100% दें। हाँ 100 से भी 120 मैंने कहा प्लस कर दो। सर मैं सोती ही नहीं थी। इसका इनका हमें कभी सोने का समय का पता नहीं लगा। तो मैं इसको कभी देखा 3 बजे कभी 4 बजे जैसे सोती रहती थी, फिर मैं इनका फोन उठा रखता था। वो फोन भी कई फोन टूटे,
फोन की भी कोई लिमिट नहीं, कितने फोन टूटेंगे, सोते सोते फोन चली जाएगा, टूट जाएगा। कल आया सर मेरा फोन। फिर ये नमक लगाया कल इनको। नहीं, एक तो मैं चीजें इनको बोलता था भाई क्या एक चीज़ें सर है कि जैसे हमारे जो भी छात्र हैं या छात्राएं हैं जो भी हैं, ज़्यादातर वो महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, जी तो उनके जो है हस्बैंड जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के जी उनमें तनाव बना रहता है। तो उनके लिए कुछ जी मैसेज जी देना चाहेंगे कि वो कैसे उनको जो है सपोर्ट जी करें सर, कि उनके लिए मैसेज यही है, देखो अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो तो उनकी मदद करो। अगर मदद नहीं करोगे तो फिर अकेला कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे काम चलता है उसमें क्या है कि सपोर्ट करना ही जरूरी होता है। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो उससे इस पे फिर ना पढ़ाओ, वो अच्छी बात है। पैसे का भी देखिए, धन की भी जरूरत होती है, समय की भी। सब चीजें भी होती है, एक चीज से नहीं होता काम। पैसे तो दे दिया, समय नहीं दिया, या फिर उसको मान सम्मान नहीं किया, तो अंदर अंदर फिर उड़ती रहेगी, घुटती तो वो भी रहेगी। प्रॉब्लम होती है ना। अब पैसा भी दे दिया, बोल भी दिया, तो ऐसा नहीं होता कि पैसे से सब कुछ होता है। उसका सम्मान करना बहुत बड़ी होती है बात। नहीं तो नहीं सर, ये इन्होंने बोल ही दिया था लास्ट में कि सर इन्होंने मुझे बीएड भी इन्होंने कराया, शादी के बाद मैंने सब कुछ, बीएड भी किया इन्होंने मेरे को पढ़ाया। तो लोग बोलते थे कि तुम तो तीन को पढ़ा रहे हो 20 साल से। मैं कहना इनको पढ़ा रहा, और भाई ये बच्चे भी है, पर फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अभी जब इसका तीन तीन पहले ही पेपर से हमारी दुकान का सामान अंदर आ गया, मैं इसको बोला भाई तू टेंशन ना ले, क्योंकि जो हो रहा वो होगा, उसमें टेंशन लेने से तू अपना खराब कर रही है। अच्छा, आपने कभी इनको तनाव दिया कि नहीं, जैसे कोई चीज़ों को लेकर के और ये इनको जो है पढ़ाई से डिस्टर्ब होना पड़ा हो, कभी ऐसा तनाव वाले बात आपने किया या? मैं बस ये तो कहता था, जैसे खाना खुना बनाने में बहुत सी बच्ची इधर उधर पड़ी, मैं बोला भाई अगर तेरे से नहीं होता तो कोई बात नहीं, जितना हो उतना कर ले, छोड़ दे दू, पर ऐसा ना करे। क्योंकि सर कभी कभी सब्जी में नमक भी डालना भूल जाती थी पढ़ाई के चक्कर में। कल भी नहीं करा सर। फिर सर क्या होता था कि जैसे कभी कभी भूल गई, इन्होंने कुछ काम बताया भूल गई, तो फिर ये कहते थे चलो आप माफ है, इस बार माफ करता हूँ, पर इस बार सिलेक्शन लो, और धर्म किसी भी तरह की कुछ काम होगा तो मैं करूंगा। तो ये काम करने लग जाते थे, पर इन्होंने कभी नहीं बोला। और सर सबसे बड़ी बात, परिवार का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, मैं सभी के, जिनके माता पिता हैं या जिनके पति हैं, बच्चे हैं, वो सब सपोर्ट करेंगे। देखिए सफलता है, आप लोग कह देते हैं परीक्षा पास नहीं, ताना मार देते हैं। देखिए गलत बात। ताना मार जो मारते हैं ना, उनको ही देखना चाहिए आपने कितना सहयोग किया इनको इसमें। अरे एक ही चलाने से नहीं चलता सर, सब भी चलाने चलता है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो घर पे सब दोनों कुछ से ही करना होता है चाहिए। सर। तभी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनका अच्छा भी। सर, उनको अपने एक चीज और कि जैसे जी मैम ने कहा कि जो है आपकी दुकानें जो है टूट गई, तो जब टूट गई तो उस समय आप जी किस तरीके के हालात से गुजर रहे थे, क्या आपको लग रहा था, क्योंकि उस समय तो मैम को पढ़ना भी है और प्लस जो है आपकी जी आर्थिक स्थिति भी डैमेज हो गई वहाँ पर, तो आप उस समय को कैसे मैनेज किए, जी क्या कभी घबराए या कभी लगा कि नहीं इनको भी साथ हमारे देना चाहिए, क्यों पढ़ रही हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ, कैसे उसको आपने फेस जी किया उस समय को? सर, उसके लिए मैंने इसलिए ऐसा किया, एक तो मैं 100-150 रुपये इनके बिना बताओ मैं दुकान में अलग से रख देता था डेली के। 100-200 रुपये जैसे भी आए मैं इनको बिना बताओ भगवान के नाम के निकाल देता था, क्योंकि इमरजेंसी में काम आते थे। वो काम आए बेचारे वे करता था। दूसरी बात यह है कि अब मैंने सोचा अपने दिमाग से कि भाई परेशान होने से या दूसरों को, घर को परेशान करने से तो कुछ नहीं होना है। अब जो भगवान ने रख दिया वो तो होना है, क्योंकि हम भगवान माता रानी को मानते हैं। वो जो कर रही है अच्छा कर रही है। हमने तो ये सोचा, अरे ठीक है, अगर दुकान टूट जाएगी नहीं भी मिलेगी तो घर पे सामान रख लेंगे, और रखने के बाद जो है अपना ऑनलाइन हमें नंबर दे रखा है, जितना भगवान देगा करते रहेंगे। हमने पूरी पूरी रात मैंने काम किया। जैसे रात को 2 बजे 3 बजे कॉल आ गई तो मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि भाई काम चलाना में रात को हम 2-2 बजे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गए, और भी काम है, हमें कभी छोड़ा नहीं। तो इसलिए हमने मेहनत करी, देखो उस मेहनत का भगवान ने हमें फल दिया है। अच्छा तो नहीं मैम, तो लोग बाग जो है मैम आज सफल हो गई हैं, तो आपकी क्या डिमांड रहेगी, कुछ उनसे अपेक्षा रहेगी कि मेरे लिए भी कुछ स्पेशल करें? नहीं नहीं सर, देखो हम तो, मेरे तो हमें तो सब अपना परिवार का ही है। हमारे अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम कोई खाते पीते नहीं किसी का, तो फिर इच्छा ही नहीं है ना। बीड़ी पान तम्बाकू मीट मच्छी वाले छू के नहीं देखी, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तो फिर इच्छा किस चीज की? हम तो परमात्मा की इच्छा है बस। हमारी तो ये इच्छा रहती है कि हमें, हम 2 दिन में वृंदावन चले गए, मथुरा, बस कहीं स्थान पे अच्छे भगवान हमें घुमाता रहे और उसके चरणों में लगे रहे बस। अच्छा, बात हमें तो चलिए। यही है कि क्योंकि सब कुछ छूट जाना सर बाद में। सर मैं चाहती हूँ कि मैं इनको अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊं,
कपड़ों टाइम से से बड़ी पहचान होती है इंसान नहीं, की अंदर फिर से भी होती है। मतलब जितने इन्होंने अभाव में जिंदगी जी ना, मेरे लिए इन्होंने इतना सहयोग किया, और मैं अब जीवन जिंदगी को भर थोड़ा नहीं सा भूल सकती। देखिए। जीवन क्या है? जीवन जो है जब तक जी रहे हैं तभी तक हाँ जो आप कमा रहे हैं या जो भी चीजें रख रहे हैं, आर्थिक जो चीजें हैं, मजबूती है, या जो भी चीज कर रहे हैं हम, तो वो जीवन भर के लिए ही है जी ना। जब तक जी रहे हैं तभी तक, मरने के बाद कौन, उसका क्या यूज है? हाँ तो जब तक हम जी रहे हैं जी तभी सर, तक जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज कर ले, कहीं ये ना रह जाए कि हमने ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये भी कर लिया होता है। ये चीजें ये रह जाएंगी। जी तो वो जीवन को जीना वो है। सब जी, वो बात सब सही है, पर ऐसा भी नहीं है कि देखो ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें अच्छा लगे। अब मतलब कोई गलत काम तो करने का मतलब नहीं बैठता, हमें भगवान से जुड़े हुए हैं। और रही बात यह है कि अगर बच्चों को थोड़ा पढ़ाएंगे तो आगे नाम होगा। अभी बिल्कुल। अपन पहला पैसा आ भी गया, उसको हम गलत यूज करेंगे तो भी बेकार है। दे- हम चाहते हैं कि इससे हमारी तीन अगली चार पीढ़ी सुधरे। अगली संपत्ति जो है आपका बच्चा ही होता है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल सही सर। नहीं, सही राह पर नहीं गया तो फिर आपका जो है जो भी है, जिस मुकाम पे आप रहें, वो सब बेकार है, जब आपका जी जो है अगली पीढ़ी जो है सही रास्ते पे नहीं पहुंची तो। जी जी जी। अच्छा। तो वही तो हम सोच रहे हैं सर कि अपने बच्चों को अगर हम ये बढ़ाएं और आगे नाम, हमारा नाम ये आगे वो बढ़ाए, ये सोच के है। तो च- इतना में कोई हमारी इच्छा नहीं है। चलिए सर, तो हम बस लोगों का जो है, परमात्मा में लगे रहे। जो हम लोगों का मैं है, एक बात और कहना वीडियो चाहूंगी सर, वीडियो एक बात जो और। है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लोग जी सोचेंगे कि आप अंतिम बात अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे तो जी कहें। सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी हाँ। कि मैं वो बात अधूरी रह गई थी। जैसे मैं 2 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद चाय पानी बना करके हम लोग सब मिलके, जो आपके यहाँ मैंने जिनको एडमिशन दिलवाया था, पढ़ते थे। फिर हम सब जब आप पढ़ा लेते थे रात को, कभी 11 बजे 10 बजे हम जुड़ते थे। और एक सर है हेमंत सर, हेमंत प्रजापति सर, वो टीचर हैं, सेलेक्टेड हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर आकर, यूट्यूब पे नहीं, व्हाट्सएप पर वॉइस से पढ़ाते थे। सर, उनका भी मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि उनका इतना सहयोग रहा कि जैसे रात में व्याकरण, मतलब वो दोहराते थे हम, तो उससे भी मुझे बहुत ऊर्जा मिली। क्योंकि देखिए सर, आप सबसे सीखा है, जिन जिनका सहयोग है उनका नाम लेना। जी, वहां पे नीरज सर जुड़ते थे और सब हमारे साथ जुड़ते थे, जगह जगह से। जैसे जहां भी किसी ने एडमिशन ले रखा था, वो रात को सबके सब जुड़ते थे वहां। वो प्रश्नोत्तरी होती थी जैसे, तो सर पूछते थे, तो सर हमेशा कहते थे कि नहीं मैम, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो बहुत ऊर्जा देता था वो भी मुझे, सच बता रही हूँ सर। हम्म, उनका भी धन्यवाद सर, उनके भी चलिए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे मेन है कि सपोर्ट करना चाहिए आपस में। चलिए, जी तो सर। अब जो है हम लोग थोड़ा सा, अब क्योंकि हम लोगों का वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जी तो सर। फिर कभी और बाकी बातें जो है फिर कभी होंगी। जी सर, अभी किसी तो दिन, अभी तो किसी दिन आप जब सर। ज्वाइनिंग करेंगी तो अभी भी एक बार अभी आपसे जी मुलाकात सर। होगी। ठीक है। तो जी बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद, आपने जो है जी, अपना धन्यवाद बहुत आपका भी सर, बहुत कीमती बहुत समय आभार। दिया, राधे अपनी राधे। सफलता की और सर, कहानी जी साझा की, सर। हमारे हमारे साथ, विद्यार्थियों के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और आपका जो ये अनुभव रहा है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जितने भी छात्र हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके जीवन में जो है काफ़ी प्रेरणा देगी, ऊर्जा का काम करेगी। और जो है हिंदी टीचर्स एकेडमी के परिवार की ओर से जो है आपको भी, और जो इससे जुड़ेंगे, जो वीडियो को देखेंगे, या जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, उनको भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में हम ये कहेंगे कि जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजी नेट, जेआरएफ हो, तो वो जो है हमारे चैनल से, हमारे एप्लीकेशन से अवश्य जुड़ें, एक बार जुड़ें, और इस चीज़ का जी जी। वो जो है खुद आपके द्वारा जो बताया गया है, वो भी अनुभव जो है खुद जुड़ करके लें। ठीक है। जी सर, एक एक बात सर कहना चाहूंगी जाते जाते आपको, कि मैडम मैडम जैसे बोलती थी, रोज पढ़ाती थी, तो ऐसा होता था मन में कि अगर इस बार हम रह गए तो हम मैडम को क्या मुंह दिखाएंगे, हम मैडम के सामने कैसे जाएंगे। मतलब सोच लिया था कि सबसे बात करनी बंद कर दूंगी। फिर अगर मतलब थोड़ा मन में वो ना हो, फिर सोचती थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब हम मेहनत करेंगे। मैडम भी कहती थी ये बात, क्योंकि ये कि वो कहा कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप लोग भी सब मन में ये विश्वास रखिए, और विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और निराश मत होइए। कोई भी मेरा भाई बहन
कोई भी निराश मत होइए, जो मैडम सर बताएं उनके मार्गदर्शन में चलिए। देखिए ऐसा तो नहीं, आप उनका कहना तो मानना पड़ेगा। जब आप मानेंगे, आप एक बार जुड़ के देखिए, और मैं आप बताती हूँ कि आप जरूर सफल होंगे मेरी तरह। आप यहाँ आके एक दिन जरूर ऐसे ही आप लोगों का भी सर इंटरव्यू लेंगे, और मैं भी आप लोगों को बधाइयाँ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो